खबर बलिया जनपद से, जहां आयुष मेडिकल एसोसिएशन द्वारा भारत सरकार को धन्यवाद पत्रक दिया गया। आयुष डॉक्टरों के पक्ष में भारत सरकार द्वारा अमेंडमेंट होने पर धन्यवाद किया गया। लंबे अरसों से लड़ाई लड़ने के बाद सर्जिकल का राइट मिलने पर आयुष डॉक्टरों में खुशी का माहौल है। इसी खुशी पर आयुष मेडिकल एसोसिएशन सैकड़ों की संख्या में डीएम कार्यालय पहुंचकर आयुष मेडिकल एसोसिएशन द्वारा भारत सरकार को धन्यवाद पत्रक दिया गया। डॉक्टर अश्विनी कुमार सिंह एसआरजे पाइल्स केयर सेंटर से मैं आया हूं और अपने एसोसिएशन के पक्ष में आया हूं और मुझे प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापन करना है। और इसके साथ ही दो चीज़ें हैं मैं जो बार बार जनता में भ्रम फैलाया जाता है कि आयुष चिकित्सकों को मॉडर्न विषयों का अध्ययन नहीं कराया जाता। तो बार बार मैं देखता हूँ मीडिया पर जहाँ तहाँ लोग आकर के आईएमए से लोग बोलते हैं, इसलिए इनको सर्जरी का ज्ञान नहीं दिया जाता, सर्जरी नहीं कर सकते हैं। और भारत सरकार ने हमें सर्जरी का जो स्नातकोत्तर चिकित्सक हैं उन्हीं को कुछ लिमिट के अंतर्गत सर्जरी का अधिकार दिया है और उसका समर्थन में हम लोग यहाँ उतरे हुए हैं। तो मैं आपसे एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ इस बात पर, इस मौके पर, कि जो बार बार ये भ्रम आता है कि हमें मॉडर्न विषयों का ज्ञान नहीं जाता है, वो मुझे एनाटॉमी का, फिजियोलॉजी का, पैथोलॉजी का, आयुर्वेद प्लस एलोपैथ के माध्यम से ज्ञान दिलाए जाते हैं। ये 100 का विच्छेदन भी हमारे यहाँ किया जाता है। जहाँ से हम लोग पढ़े हैं, जिस विद्यालय से पढ़े हैं, जिस कॉलेज से पढ़े हैं, वहाँ पर एनाटॉमी हॉल है जहाँ शौक रखने की, शौक व्यवस्था करने की डेमोन्स्ट्रेटर होते हैं। इसका पूरा हम लोग ज्ञान प्राप्त किए हुए हैं। इसके साथ ही ये समाज में आईएमए के द्वारा भ्रम फैलाया था, इनको अधिकार नहीं है, इनको स्टडी नहीं है, ये गलत है। और ये चीज़ें जो मैं बोल सैयद शहीबुल इस्लाम, प्रदेश प्रवक्ता, आयुष मेडिकल एसोसिएशन इंडिया, उत्तर प्रदेश। किन बातों को लेकर आप कलेक्टर परिसर में सब लोग आए हुए हैं? हम लोग किन्हीं बातों को लेकर के नहीं आए। अभी पिछले दिनों नवंबर में भारत सरकार ने एक अमेंडमेंट किया आयुष डॉक्टरों के पक्ष में, और लंबे वक्त से हमारा एसोसिएशन जो ऑल इंडिया लेवल पर लड़ाई लड़ रहा था उसको राइट दिया सर्जिकल का। उसको लेकर के उस संबंध में भारत सरकार का उत्साहवर्धन करने के लिए और हमारी एसोसिएशन की अन्य मांगों को मानने के लिए भी हम एक धन्यवाद पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से भारत सरकार को भेजना चाहते हैं, जिसके लिए हम एकत्रित हुए हैं। वहीं आज 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर जिला अध्यक्ष ने बलिया में कार्यक्रम पर अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जागरूक करते हुए कहा, समाज में भ्रष्टाचार, अत्याचार को रोकने का मानवाधिकार का हमला पहला कर्तव्य है। बलिया में मानवाधिकार सक्रिय है, जो कई मामले का खुलासा कर जन जन को मानवाधिकार संस्था के बारे में जानकारी के लिए डोर टू डोर लोगों को जागरूक करेगी। आपको बता दें, आनंद नगर स्थित मानवाधिकार कार्यालय पर मानवाधिकार दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उक्त जानकारी दी गई। आपके पीछे सैकड़ों लोग धीरे धीरे इकट्ठा हो जाएंगे। भाई एक लड़का वो कर रहा है, इसके अंदर एक मानवता जाएगी कि भाई अकेले लड़का है, इसमें जितने बड़े किसान हैं। मैं डॉक्टर राधा प्रसाद, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन का मैं जिलाध्यक्ष हूँ जी। ये जो है आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है। 10 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। यह कार्यक्रम एक तरीके का जागरूकता के लिए कार्यक्रम है कि समाज में जो हमारे हो रहे अत्याचार हैं इनको जो है रोकने के लिए जो है हम लोग यहाँ पर विभिन्न प्रकारों की जो है बातें बताते हैं कि कैसे संरक्षण दिया जाए, कैसे रोका जाए, या समाज में होने वाले उत्पीड़न को हम लोग कैसे जो है ट्रीट करेंगे और पुलिस प्रशासन को कैसे सहयोग कर सकते हैं, इसके लिए जो है हम लोग कार्य करते हैं। अभी हमारे द्वारा जो है तत्काल में अभी 3-4 मामले को जो है हम लोगों ने जो है खुलासा भी किया है और पकड़वाया भी है तत्काल। तो अभी हमारा जो है फेफने थाने के अंतर्गत एक मामला था जो कि लड़की का एक अपहरण किया गया था, उसमें जो है हम लोग ने सहयोग करके जो है तत्काल जो है उसको उस व्यक्ति को निरुद्ध कराया और जेल में बंद है। आज के अवसर पर जो है हम यही सबसे जो है यही जागरूकता फैलाने के संबंध में बात कर रहे थे कि आप लोग डोर टू डोर जाइए और लोगों के बारे में जो है जाकर जो है जागरूकता के लिए इस अभियान को सफल बनाइए और कहिए कि हमारा संस्था जो है यह जो पीड़ितों का जो है सहयोग करती है। आप इसमें आइए और हम आपका सहयोग करने के लिए हर तरीके से तत्पर हैं।